आ जाइए। नमस्ते सर। नमस्कार। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश सिंह है सर। आप कहाँ से हैं? मैं भी यहाँ भोपाल पे रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ सर। पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मैं भी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल से। कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा 3rd ईयर चल रहा है सर। थर्ड ईयर चल रहा है। जी। कितने साल का कोर्स है? 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा। आपने ITI किया हुआ है? हाँ, मैंने ITI कंप्लीट कर चुका है सर। तो ITI कितने साल का कोर्स है? ITI NCVT के कुछ जो ट्रेड हैं, कुछ 2 साल के भी हैं और कुछ 1 साल के भी हैं सर। इलेक्ट्रीशियन कितने साल का है? इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है। इलेक्ट्रीशियन 2 साल का। ठीक है। कितनी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन में? 5 सब्जेक्ट सर। 5 सब्जेक्ट। कौन कौन सी? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट हो गई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, जिसमें प्रैक्टिकल मेन होता है। जी सर। ठीक है। तो आप का लक्ष्य क्या है आगे भविष्य में? क्या सर करना मेरा चाहते हैं? पहले से ही सपना था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। मेरा टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो आप PO बनना चाहते हैं? जी सर। CCI ट्रेनिंग ऑफिसर। जी जी। ठीक है। अभी मैं एक जगह पढ़ाने भी जाता हूँ, 2 अच्छा। घंटे की क्लास लेता हूँ सर। ITI के बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं? थ्योरी पढ़ाता हूँ। ITI का पूरा नाम क्या है? ITI का इंग्लिश में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। बढ़िया है। तो ये जो ITI है, जी। इसमें एग्जाम कैसे होता है? जब मैंने किया था उस टाइम पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ करते थे और इस टाइम पे ईयरली एग्जाम चल रहे हैं सर। जब आपने किया तो CBT होता था कि रिटर्न? उस टाइम पे हमारे पास ये OMR सीट के माध्यम से हुआ करता था। ड्राइंग सीट में ड्राइंग बनाते थे और जो थ्योरी के क्वेश्चन होते थे OMR सीट पे होता था और मैथ वगैरह के OMR पे होता था। बढ़िया है। तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, जी सर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कहाँ कहाँ स्कोप है? इलेक्ट्रीशियन वाले कहाँ काम कर सकते हैं? यदि देखा जाए तो इस टाइम पे सर इलेक्ट्रीशियन का स्कोप हर जगह है। सबसे पहले हम अपने यदि घर की बात करें सर, तो हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले ही सब रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। आप कहीं भी इंडस्ट्री पे चले जाएं, सारी मशीनें इलेक्ट्रिकल की आ गई हैं। कोई भी मॉल पे चले जाइए, वहाँ पे मॉल पे आजकल लिफ्ट लगने लगी है, मॉल पे बहुत अच्छी अच्छी प्रकार की लाइटें आ गई हैं, तो वो सारा काम इलेक्ट्रीशियन का होता है। बिजली विभाग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। NTPC में जा सकते हैं, बेचन में जा सकते हैं, नहीं बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें से ITI या इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं सर। चलिए बढ़िया है। और इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी में जी। आपका एक चैप्टर रहा होगा सुरक्षा और सावधानियाँ से रिलेटेड। हाँ, फर्स्ट ही चैप्टर पे है सर। उसमें दुर्घटनाओं के बारे में रहा होगा। जी। तो दुर्घटनाओं का मेन रीजन क्या है? सर देखिए, एक्चुअली में जो दुर्घटनाएं होती हैं तो एक एम्प्लॉय खुद गलती करता है जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। जैसे कोई काम कर रहे हैं आप, उस काम को यदि आप लगनशील से नहीं काम करेंगे, यदि आपका मन नहीं है काम पे, उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे यदि हम ओवरहेड में काम कर रहे हैं या सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहे हैं, यदि मैं किसी भी हेल्पर को सीढ़ी को पकड़वा के नहीं रखेंगे तो हमारी सीढ़ी स्लिप होगी, जिसके कारण हम गिरेंगे, दुर्घटना होगी। उसी प्रकार जैसे कि हम इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं तो हमें इंसुलेशन का ग्लव्स पहनना चाहिए, शूज पहनना चाहिए। तो ये कुछ लोग गलती कर देते हैं जिनके कारण उनको झटका लग जाता है करंट का, या कुछ ऐसे जगह पे मशीन पे काम करते हैं उनको जानकारी नहीं होती, फिर भी वो मशीन में काम करते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं सर। चलिए, यानी दुर्घटना का मेन रीजन क्या है? या तो लापरवाही या तो अज्ञान। हाँ, यही है कि लापरवाही के कारण होती है, यदि नॉलेज नहीं है, जानता के कारण होती है, कुछ जल्दबाजी के कारण हो जाता है। कोई कार्य कुछ लोग जैसे मालिक के प्रेशर के अनुसार के कारण कुछ लोग जल्दी काम करते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग पैसे की लालच में कुछ ज़्यादा काम प्रोडक्शन दिखाते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा होता है सर। तो आप जैसे इलेक्ट्रीशियन हैं, जी। इसमें कितनी भी सावधानी रखें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विद्युत झटके लग सकते हैं। हाँ सर, कभी कभी बाय मिस्टेक शॉक्स लग सकते हैं। तो जो ये झटका, विद्युत झटका लग जाता है किसी इंसान को, जी। उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमारे जो शरीर में नुकसान की बात करें तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, रुक जाता है, जिसके कारण हम लोग ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं ले पाते।
और जिस जगह पे जैसे करंट लगा है, झटका लगा है, तो उस जगह की मांस जल जाती है। भाई तेज करंट लगेगा तो मांस जल जाएगी, जिसके कारण आपको आपके शरीर से ब्लड निकलने लगेगा। और दुर्घटनाएं हैं, यदि कहीं हाइट पे आप काम कर रहे हो, वहां पे यदि आपको करंट का झटका लगा तो वहां से आप गिरेंगे जमीन पर, उसके कारण शरीर में और अन्य एक प्रकार की चोटें लग सकती हैं। ये नुकसान होते हैं सर। तो ये विद्युत से दो प्रकार की होती है। हाँ सर। कौन कौन सी? एक तो एसी होती है, एक डीसी होती है, दो प्रकार की होती उसमें है। ज़्यादा घातक कौन सी होती है? इसमें से डीसी घातक होती है। डीसी ज़्यादा घातक। उसमें से क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं होती, बहुत स्पीड से करंट लगते हैं उसमें। टेबल में आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। जी सर। इसमें से आप किसी का नाम बताएंगे? इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। सर ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम करंट नापते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और एसी का सिंबल बना हुआ, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये एसी का करंट नापेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट नापेगा, ये एम्पियर मीटर है। सर इसको सर्किट में एक सीरीज में लगाते हैं एम्पियर मीटर को। ठीक है। जी सर। ये क्या है? सर ये ओम मीटर है। इसका काम क्या है? ओम मीटर के माध्यम से किसी भी हम लोग वायर हो, मशीन हो, किसी का भी रजिस्टेंस नापते हैं सर। और इसको क्या बोलते हैं? ये यदि गांव की भाषा में बोला जाए तो इसको रिंच बोलते हैं, या अपनी टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो स्पैनर बोलते हैं। और ये ओपन स्पैनर है। ये सर नंबर बाय नंबर आते हैं। रिंग स्पैनर अलग होता है, एडजस्टेबल स्पैनर होते हैं, ये ओपन स्पैनर है। डबल एंडेड है ना? हाँ डबल एंडेड। इसको क्या बोलते हैं? चिंजल्स है सर, चिंजल्स। इसके माध्यम से हम लोग लकड़ियों को छीलते हैं, चिकना करते हैं। धातु को हटाने के लिए। धातु को हटाने के, अनावश्यक जो धातु होती है उसको हटाने के लिए वो चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये कॉमन चीज। ये सर मेजरिंग टेप है। जब हम लोग इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो कहीं भी वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले अपन मेजर कर लेते हैं कि हमारा कितने मीटर का वायर लगेगा। इसके माध्यम से हम लोग कोई भी सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो इसको सामान्य भाषा में टेप फीता बोला जाता है, या मेजरिंग टेप बोल सकते हैं। और इसके बारे में जानते हैं आप? ये कैलीपर है सर, ये आउटर कैलीपर है। आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलीपर है सर। इसके माध्यम से हम कोई गोल वस्तु का मोटाई नाप सकते हैं। जैसे हमारे पास खोखली पाइप हो, ठोस पाइप हो, कैसे ही पाइप हो, उसके बाहरी आवरण की जो क्षेत्रफल डाया हो तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल चीज का डाया। सिलेंड्रिकल चीज का डाया नापते हैं वेरी सर। गुड। चलिए, जैसे आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जी। और कभी कभी क्या होता है, आग लग जाती है। जी। आग अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ। तो आपको पता है आग कितने प्रकार की होती है? सर आग 4 प्रकार की मुख्यतः होती है। कौन कौन सी? क्लास ए आग, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास सी में कौन सी आग आती है? सर जो क्लास सी में आती है तो ये गैस की आग होती है, जो सिलेंडरों के माध्यम से गैस में लगती है। ये क्लास सी के अंतर्गत आती है। विद्युत से लगी हुई आग किस कैटेगरी में आएगी? ये क्लास डी में आती है सर। क्लास डी में। जी। मान लीजिए कहीं विद्युत से आग लग गई, जी। उसको हम कैसे उसको बुझाएंगे? हम उसको सूखी रेत से बुझा सकते हैं, या सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसके माध्यम से हम अपने जो बिजलियों पे लगी आग को कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्लास ए आग होती है इसमें किस प्रकार की आग होती है? सर जो क्लास ए में आग होती है वो कपड़ा, जूट, ठोस पदार्थों में लगी वस्तु में आग आती है। सामान्य जगह पे जो लगती रहती है, कचड़े पे जो लग जाती है, लकड़ियों पे लगती है, कागज पेपर पे लगती है, ये क्लास ए के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए हम लोग शीतल जल का यूज करके हम लोग इस प्रकार की आग को कंट्रोल कर सकते हैं। विद्युत से लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझाते? सर पानी कहे या वाटर कहे, एक चालक पदार्थ होता है, चालक लिक्विड है। जब हम उसको पानी को बिजली में लगाएंगे या फेंकेंगे तो उस चालक के माध्यम से हमारे शरीर में करंट लग सकता है, जिसके कारण हम लोग उससे बचना चाहते हैं। ये पेट्रोल वगैरह में आग लग गई है जी। तो क्या हम पानी से बुझा सकते हैं? सर पानी से नहीं बुझा सकते। पानी भारी होता है, पेट्रोल हल्का होता है। यदि हम पानी को पेट्रोल में डालेंगे तो हमारा पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर तैरता रहेगा, जिसके कारण हमारी आग कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल होकर और ज़्यादा फैलेगी। और ज़्यादा फैलती है। ठीक है। वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं तो जी। वहाँ पे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, साइन आपको रहती बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड हाँ होते हैं, हाँ। जिसे सुरक्षा चिन्ह बोला जाता है। जी। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा चिन्ह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निषेधात्मक, सूचनात्मक, अनिवार्य चिन्ह, वार्निंग चिन्ह। वार्निंग चिन्ह। वार्निंग चिन्ह के बारे में बताइए कुछ।
सर वार्निंग यानी ये खतरा का साइन करता है कि भाई यहाँ पे डेंजर है, खतरा है, आप इस मशीन को न छुएं या इस जगह पे आप ना जाएं। वार्निंग का जो चिन्ह सिंबल होता है, चिन्ह जो होता है त्रिभुजाकार कुछ आकार में होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है पीला कलर का होता है और ब्लैक शब्दों में लिखा होता है, ब्लैक से साइंस की बनी होती है। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ लिखा होता है कि नॉट स्मोकिंग, यानी यहाँ पे सिगरेट पीना या धूम्रपान करना मना है, तो वार्निंग हो गई एक तरह से। ठीक है। जो फर्स्ट एड बॉक्स का साइन होता है वो किस प्रकार के इसमें आता है, किस प्रकार से स्कीम में आता है? फर्स्ट एड साइन का हमारे पास देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन के आता है और ये इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे फर्स्ट एड के बाद से यदि किसी को वर्कशॉप से चोट लग जाए तो आप वहाँ से बेटाडीन, पट्टी, कैंची आप उठा के सामने वाले के एम्प्लॉय का यूज कर सकते सामने फर्स्ट एड बॉक्स को कहाँ पे रखना चाहिए? ये मुख्य द्वार के पास आसपास रखना चाहिए सर, जहाँ हम आसानी से जहाँ हम उसको यूज कर सकें, सभी के नज़रों पे होना चाहिए। मान लीजिए किसी को विद्युत का झटका लगा हुआ है जी, उसको आप कैसे बचाएंगे? सर विद्युत का यदि झटका लगा हुआ है तो कुछ प्रोसीजर है, जैसे वो लाइन से चिपका हुआ व्यक्ति है तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे लाइन को ऑफ किया जाए। हमारे पास जो नियर बाई रहेगा, जैसे स्विच हो गया, एमसीबी हो गई, उसको कट करेंगे। यदि वो कर पाना कठिन है तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसको बिजली से हटाने के लिए उसके कपड़े को पकड़ के खींचेंगे। यदि वो भी कर पाना कठिन है तो हम लकड़ी डंडे से उसको दूर करेंगे, तार वायर को पीटेंगे ताकि उससे दूर हो जाए। ये कुछ डायरेक्ट टच नहीं करना, डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, नहीं तो उसका जो झटका है करंट को हमारे शरीर पे प्रभाव होगा। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू।